नमस्कार। क्या हम सिर्फ शरीर हैं या हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो शरीर, मन और बुद्धि से भी बड़ा है? तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली इसी महान रहस्य को खोलती है। ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरा भाग है। यह वल्ली हमें बताती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर कई स्तर हैं और इन सभी स्तरों को पार करके जो परम सत्य है वही ब्रह्म है। इस वल्ली का मुख्य विषय है ब्रह्म का ज्ञान और परम आनंद। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्मानंद वल्ली की प्रसिद्ध पंक्ति है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यानी कि अर्थ इसका है, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। यहां ब्रह्म कोई सीमित वस्तु नहीं है, वह ना जन्म लेता है ना समाप्त होता है, वह सबका ही आधार है। ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह वल्ली बताती है कि ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से मनुष्य। इसका बिल्कुल सीधा सरल संदेश यह है कि पूरी सृष्टि एक ही परम चेतना से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे अन्न का महत्व बताते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में अन्न को बहुत पवित्र माना गया। अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न जीवन का आधार है। शरीर अन्न से बनता है, प्राण अन्न से टिकता है, जीवन अन्न से चलता है। इसलिए अन्न का सम्मान करना, अन्न को व्यर्थ ना करना और अन्न को पवित्र भाव से ग्रहण करना इस वल्ली का बड़ा संदेश है। फिर आता है पंचकोश सिद्धांत। ब्रह्मानंद वल्ली का सबसे प्रसिद्ध विचार है पंचकोश। मनुष्य के 5 आवरण बताए गए हैं यहाँ पे। क्या क्या है? अन्नमय कोश, ये शरीर का स्तर है, यह अन्न से बना है और अन्न पर चलता है। प्राणमय कोश, यह जीवन ऊर्जा का स्तर है, सांस, ऊर्जा, गति और जीवन शक्ति इससे जुड़ी हुई है। फिर है मनोमय कोश, यह मन का स्तर है, विचार, भावनाएं, इच्छा, डर, प्रेम और कल्पना इससे जुड़े हुए हैं। फिर आ जाता है चौथा विज्ञानमय कोश, यह बुद्धि और विवेक का स्तर है, सही गलत का निर्णय, समझ और ज्ञान इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आ जाता है आनंदमय कोश, 5वां, यह आनंद का स्तर है, यह गहरी शांति, संतोष और भीतर के सुख से जुड़ा हुआ है। अब ब्रह्मानंद वल्ली बताती है कि मनुष्य की यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, जैसे कि पिछले उपनिषदों में भी बताया गया है। पहले हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, फिर समझते हैं कि प्राण सब कुछ है, उसके बाद हम सोचते हैं मन को देखते हैं, फिर बुद्धि को पहचानते हैं और अंत में आनंद के स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन उपनिषद कहता है कि इन 5 कोशों को के पीछे भी एक साक्षी है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म से जुड़ी हुई है। आनंद का रहस्य, इस वल्ली का नाम ही ब्रह्मानंद वल्ली है, यानी ब्रह्म के आनंद की शिक्षा। यह बताती है कि असली आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं है। धन, पद, नाम, संबंध और भोग से मिलने वाले सुख सीमित हैं, लेकिन आत्मा का आनंद गहरा, शांत और स्थायी है। इस वल्ली में आनंद की तुलना बहुत सुंदर ढंग से की गई है। मानव आनंद से शुरू करके देवताओं के आनंद तक, फिर उससे भी ऊपर ब्रह्मानंद की बात आती है तो सीधा संदेश यह है कि दुनिया के सारे सुख मिलकर भी ब्रह्म आनंद के सामने छोटे हैं। ब्रह्मानंद वल्ली कहती है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भय हमेशा अलगाव से आता है। जब आप खुद को दो मानते हो, जब इंसान खुद को अकेला, कमजोर और सीमित मानता है ना, तब भय पैदा होता है। लेकिन जब वो जानता है कि उसका मूल ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, तब भीतर स्थिरता आती है। जो ज्ञान है वो केवल पढ़ना नहीं है। इस वल्ली का ये भी एक सिद्धांत है कि यह कहती है कि ब्रह्म को केवल शब्दों से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म को समझने के लिए चाहिए श्रद्धा, स्वाध्याय, ध्यान, विवेक, आत्मचिंतन, अनुभव। और इसमें आधुनिक जीवन के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। आज का इंसान बाहर बहुत भाग रहा है, बेहतर नौकरी, अधिक पैसा, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर पहचान, लेकिन फिर भी मन में खालीपन रहता है। ब्रह्मानंद वल्ली कहती है कि जब तक आनंद बाहर खोजोगे ना, बेचैनी रहेगी। जब भीतर उतरोगे तब असली शांति मिलेगी। तो अब मैंने इसके ऊपर भी एक गीत बनाया, वो गीत मैं इसके बाद भी लगा दूंगा और अलग से भी इसको YouTube पे शेयर कर दूंगा। आप इसको सुने। मेरी बात सुनने में अगर आवाज़ मेरी अच्छी नहीं लग रही है या आपको कोई भी किसी भी कारण से आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो, तो आप इस गीत को जरूर सुन लेना, ताकि आप एटलीस्ट अपने उपनिषदों से जुड़ सको।
राधे राधे।